Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel IT Education and Smart Learning। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचती रहें। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो होम टैब के अंदर ये जो ऑप्शन है फॉन्ट, इसको हम आज कंप्लीटली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इनके क्या नाम हैं और क्या क्या फंक्शन है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट, ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है एप्टोस बॉडी, ठीक है। इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स शो हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अपने टेक्स्ट को कर लेना है यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स ओपन होगा जहां पे ये सारे फॉन्ट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। यहां से आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी भी टेक्स्ट को इस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, कोई भी फॉन्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे इसको दे देता हूं एरियल ब्लैक। तो ये आप देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फॉन्ट साइज, ठीक है। फॉन्ट साइज हम कैसे चेंज कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। तो यहां से आपने चले जाना है होम टैब के अंदर और यहां पे जो फॉन्ट का ऑप्शन है, ये जो हमने फर्स्ट ऑप्शन यूज किया है, यहां इसी के साथ आपको यहां पे ये ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट साइज, ठीक है। यहां पे इसकी शॉर्टकट की जो है Ctrl+Shift+P है। तो मैं यहां पे इसको मैनुअली करता हूं। तो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा डिफरेंट टाइप के यहां पे नंबर लिखे हुए हैं, डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं। आप जितना इसको इंक्रीज करते जाएंगे ये इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे टेक्स्ट का साइज इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है इंक्रीज फॉन्ट साइज एंड डिक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन इसी के साथ आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है पॉइंट ए, इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये जो ए लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसको जो ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है। डिक्रीज फॉन्ट साइज आप यहां पे डायरेक्टली करना चाहते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। ये ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये डिक्रीज हो रहा है साइज इसका, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इससे इंक्रीज हो जाएगा और इससे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास केस, ठीक है। केस क्या है, मतलब अपर केस, लोअर केस और ये सारी चीजें इसमें। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहां पे आपने एरो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहां पे जब आप एरो के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये आपका यहां पे पहला ऑप्शन है सेंटेंस केस। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है कंप्लीट सेंटेंस में, ठीक है, फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है यहां पे ये कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लोअर केस। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहां पे जितने भी वर्ड हमने लिखे थे सारे के सारे यहां पे क्या हो गए, स्मॉल, ठीक है। उसके बाद यहां पे जो ऑप्शन है नेक्स्ट ऑप्शन है अपर केस। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहां पे जितने भी हमारे वर्ड थे सारे के सारे क्या हो गए, कैपिटल, ठीक है। उसके बाद यहां पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कैपिटलाइज ईच वर्ड। यहां पे जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये तमाम वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है ना उसको कैपिटल कर देगा। बाकी सारे वर्ड छोटे हो जाएंगे लेकिन ये जो फर्स्ट लेटर है यहां पे ये सारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर वो है टूगल केस। टूगल केस में क्या है कि यहां पे ये जो फर्स्ट लेटर है ये सारे स्मॉल हो जाएंगे और बाकी सारे लेटर क्या हो जाएंगे, कैपिटल। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। इसके ऊपर जो ही मैं क्लिक करूंगा तो ये आप देख सकते हैं यहां पे ये जो फर्स्ट लेटर हैं सारे के सारे स्मॉल हो गए और बाकी सारे क्या हो गए, कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन था हमारे पास रिसेट फॉर्मेटिंग।
रीसेट फॉर्मेटिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग की हुई है इसको आपने रीसेट करना है, ठीक है। जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जितनी भी मैंने फॉर्मेटिंग की थी सारी रीसेट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन था बोल्ड टेक्स्ट, टेक्स्ट को हम बोल्ड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहां पे आपने चले जाना है होम टैब के अंदर, और बोल्ड करने के लिए जो ऑप्शन यहां पे यूज हो रहा है ये आपको सामने नजर आ रहा है बी, ठीक है। जो ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से टेक्स्ट हमारा शो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इटालिक टेक्स्ट, तो चलिए देखते हैं। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आपने चले जाना है होम टैब के अंदर, और यहां पे आपको जो फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, सेकंड ऑप्शन मिलेगा इटैलिक, ठीक है। तो जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सारे टेक्स्ट जो क्या हो जाएंगे, कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएंगे। ये आपको नजर आ रहा है इटैलिक टेक्स्ट की, आपको समझ आ गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अंडरलाइन टेक्स्ट एंड स्टाइल, कि हम अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए यहां पे इसको हम कर लेते हैं सिलेक्ट। तो आपने सिंपली इस ऑप्शन के ऊपर यहां पे क्लिक कर लेना है अंडरलाइन टेक्स्ट, ठीक है। इसके ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको नजर आ रहा है यहां पे ये अंडरलाइन हो चुका है, ठीक है। यहां पे और भी आपको फॉर्मेट्स मिलेंगे, यहां पे जो ही आप एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट टाइप की लाइंस आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। आप यहां से जो मर्जी आपको पसंद आता है वो आप यहां से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, यहां पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद जो ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट के ऊपर कुछ इस तरह से लाइन इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये था इसका फंक्शन स्ट्राइक थ्रू। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट। अच्छा, मान लें कि इस टेक्स्ट के नीचे मैंने कोई वर्ड लिखना है, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा, यहां पे मैं सिंपली इस ऑप्शन को इनेबल करूंगा, ठीक है। अब मैं जो चीज भी यहां पे लिखूंगा तो ये आप देख सकते हैं यहां पे स्मॉल लेटर्स में इंसर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये फंक्शन था सुपरस्क्रिप्ट का। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सबस्क्रिप्ट, ठीक है। मान लें कि यहां पे मैंने इसको इस ऑप्शन को इनेबल कर दिया, ठीक है। तो अब मैं यहां पे कोई भी लिखूंगा तो ये इसके ऊपर शो होगा, ठीक है। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में फॉर्मूलाज के ऊपर एक्स स्क्वायर या इस तरह से हम लिखते थे, तो ये वो चीज लिखने के लिए यहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या है देखते हैं। यहां पे आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और यहां पे बहुत सारी आर्ट्स आपको शो हो जाएंगी। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहां पे इस तरह का एक डॉलर बॉक्स ओपन होगा, यहां से आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर आर्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक बात आपको समझ आ गई है। अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ अभी तक नहीं आई तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हाइलाइटर्स, ठीक है। हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे कर सकते हैं। मान लें कि यहां पे मैंने इस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, ठीक है। हाईलाइट करने के लिए सिंपली आपने इसको कर देना है इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद यहां पे एक ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये येलो कलर का आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला, ठीक है। यहां पे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। यहां से आपको डिफरेंट कलर भी मिलेंगे, यहां पे जिस तरह का कलर आप यहां पे चाहें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पे इस तरह का करता हूं और ये आप देख सकते हैं यहां पे ये चेंज हो गया, ठीक है। यहां पे मैं इसको येलो ही रहने देता हूं तो आप यहां से येलो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फॉन्ट कलर। मान लें कि यहां पे आपने इस टेक्स्ट को कलर करना है, ठीक है, कोई भी एक कलर देना है। तो यहां पे ये आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है रेड कलर में, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। यहां से आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का आपने कलर रखना है यहां पे तो आप यहां से
चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सीखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम अपने टेक्स्ट को रोटेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि एक टेक्स्ट मैंने रोटेट किया है। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं एमएस वर्ड के अंदर, तो चलिए सीखते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक न्यू पेज इंसर्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट ऑलरेडी लिख दिया है, तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने चले जाना है इंसर्ट टैब के ऑप्शन में। यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वर्ड आर्ट। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा वर्ड आर्ट। ठीक है, आपने सिंपली इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने शो होगा, तो आपने यहां से कोई सा भी एक फॉर्मेट इसको दे देना है। ठीक है, मैं यहां पे सिंपली ये वाला सेलेक्ट करता हूं। जो ही मैंने सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट कुछ इस शेप में आ गया। ठीक है, अब हमने जो नेक्स्ट काम करना है, यहां से आपने चले जाना है शेप फॉर्मेट में। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है शेप फॉर्मेट। यहां से आपने क्या करना है, यहां से आपने चले जाना है वर्ड आर्ट एंड स्टाइल में। ठीक है, यहां पे ये जो थर्ड ऑप्शन है ये आपको नजर आएगा, और यहां पे जो लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसके ऊपर आप जो ही क्लिक करेंगे ना, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की शेप्स आपको मिल रही हैं। आपने जिस तरह भी रोटेट करना है अपने टेक्स्ट को आप रोटेट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहां पे इस ऑप्शन को चूज करता हूं, तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से रोटेट हुआ है। ठीक है, मजीद आपने इसको रोटेट करना है, तो यहां से आपने चले जाना है, ये आपको लास्ट पे ऑप्शन नजर आ रहा है साइज। जो ही आप इसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से रोटेट होता जाएगा। ये आप नीचे देखिएगा, तो ये आप देख सकते हैं यहां पे कुछ इस तरह से ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।